जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग जो है डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। किसका? सामान्य ज्ञान क्विक रिवीजन नोट्स जो है आपको खान सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वही जो है हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और ये जो है आपका इंडियन पॉलिटी हम लोग देख ले रहे थे। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग कहाँ तक देखे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। शायद हमको लग रहा है कि भाग तक देख लिए थे, अनुसूची भी देख लिए थे। हम लोग देखना था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, नहीं, संविधान में उद्देशिका की प्रस्तावना यहाँ तक देख लिए थे हम लोग कि जापान जो विदेशी स्रोत है वहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे। आज हम लोग सेट नंबर 2 या पार्ट 2 वीडियो कहा जाए तो हम लोग यहाँ से देखेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की देखिए उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना में संविधान को कुंजी कहा गया है। याद रखिएगा कि संविधान की जी उद्देशिका या प्रस्तावना जो होता है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान के उद्देशिका में जो है शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा कब शामिल किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। यहाँ देखिए उद्देशिका में क्या लिखा गया था कि हम भारत के लोग, ये देखिए एग्जाम में पूछता है सिक्वेंसली, आपसे पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं है, पूछता है, याद रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पे दिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इतना जो है आपको जो दिया गया है उद्देशिका, ये आपको एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि सीक्वेंसली है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे दे देगा कि प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये इसका देगा। उसमें से पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से कम यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जुड़े गए थे। कब जुड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जुड़े गए थे। याद रखिएगा। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन कहेगा कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा जो है किसके द्वारा बोला गया था, तो ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। याद रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है अब संघ और इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो संघ और राज्य क्षेत्र जो आते हैं ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक में आपका जो है संघ और उसके क्षेत्र का चर्चा दिया गया है। अगर भाग पूछेगा तो 1 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा तो 1 से लेकर आपका 4 तक हो जाएगा। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद हमारा कहता है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, पूछेगा कि किस अनुच्छेद में जो है राज्यों का संघ की बात कहा गया है, तो आपको टिक लगाना होगा कि अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इंडिया या भारत जो है राज्यों का आपका संघ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि अनुच्छेद 2 तथा 3 जो है संसद को यह अधिकार देता है। याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, राज्यों का नाम में परिवर्तन, सीमा
का परिवर्तन या राज्य का पूर्ण गठन करने की शक्ति जो है आपको अनुच्छेद 2 और 3 जो है संसद को देता है। ठीक है, नए राज्यों में परिवर्तन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य का पूर्ण गठन करना हो। ठीक है, चलिए आगे दे रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया, तो याद रखें कि 1948 ईस्वी में धर आयोग के द्वारा। ठीक है, जिसके समिति थे आपको जेवीपी। ठीक है, चलिए परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 1953 ईस्वी में पोटी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया। पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आपको है आंध्र प्रदेश। कब, तो 1953 ईस्वी में। किसके आंदोलन, तो श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में जो है आपको गठित 3 सदस्यीय राज्य पूर्ण गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को याद रखिएगा कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कितना था, तो याद रखिएगा कि 14 राज्य और आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और ये 14 राज्य कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको था उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, मैसूर, असम और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य आपका थे, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, तो आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप, ठीक है, समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये जो था आपको केंद्र शासित प्रदेश में था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1973 में लक्षद्वीप और मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर याद रखिएगा कि आपको लक्षद्वीप कर दिया गया था। कब, 1973 में। किसको किसको, तो लक्षद्वीप को, मिनिकॉय को, अमीनो द्वीप समूह को, जितना भी समूह पड़ता है उस सब का नाम जो है आपको लक्षद्वीप कर दिया गया था। कब, 1973 ईस्वी को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1956 के पश्चात जो गठित नवीन राज्य थे उनका स्थापना कब कब हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र को अलग करके यानी कि 2 भाग बांट दिया गया था। एक कर दिया गया था आपको गुजरात। तो 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात की स्थापना किया गया था। पूछेगा कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 1 मई 1960 ईस्वी को। असम से अलग हुआ था आपको नागालैंड, और 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को जो है आपको नागालैंड राज्य बना था। हरियाणा याद रखिए कि पंजाब से अलग हुआ, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को आपको हो जाएगा हरियाणा की स्थापना। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, तो आपका ये 18वां बना था राज्य, और ये 25 जनवरी 1971 को। पहले ये संघ शासित राज्य था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को जो है इसको राज्य बना दिया गया था आपको 18वां। मणिपुर याद रखिएगा कि 21 जनवरी 1972 को, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, मेघालय याद रखिएगा कि 21 जनवरी 1972 को। इसका ट्रिक होता है म में त्रि, म से मणिपुर, ती से त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, अमे से मेघालय। म में त्रि 1972 यानी कि 21 जनवरी 1972 को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कराई की सिक्किम को, तो सिक्किम आपको 16 मई 1975 को आपको भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, मिजोरम आपको हो जाएगा 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987 और गोवा हो जाएगा 1987। इसका ट्रिक है आमी गो। आमी मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। आमी गो 1987। छत्तीसगढ़ याद रखिए कि 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को आपको उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड जो है राज्य बना था। और नवीनतम आपको पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और 29वां राज्य बन गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश।
तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका जो है दिल्ली का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। याद रखिए कि 1 नवंबर 1956 को जो है दिल्ली का पुनर्गठन किया गया, और 1 नवंबर 1956 को ही लक्षद्वीप का, ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों था आपका 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी कहेगा तो 16 अगस्त 1962 को। चंडीगढ़ कहेगा तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर होगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं लद्दाख का पूछेगा तो ये भी आपको 31 अक्टूबर 2019 को होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें दिया है आपको दादर नगर हवेली, तो ये आपको 26 जनवरी 1920 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो है एक पूर्ण राज्य का जो है दर्जा तो है दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं हम लोग नागरिकता। तो नागरिकता याद रखिए कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से लेकर 11 तक में आपको नागरिकता की चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिए कि ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत याद रखिए कि संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को जो है नागरिकता के संदर्भ में जो है विधि बनाने का जो है अधिकार दिया गया, और संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में कराए कि एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम के तहत जो है नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख भी किया गया था। अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो 5 और नागरिकता समाप्त करना है तो 3 तरीकों से इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर में है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार आपको पड़ता है भाग 3 के तहत। कितना, भाग 3, अनुच्छेद पूछेगा तो 1235 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, जिसके स्रोत जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार को। और यहाँ पे मौलिक अधिकार जो दिया गया है संविधान के भाग 3 को जो है आपको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। संविधान के भाग 3 जो नागरिकता है उसको भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में आपका परिवर्तनीय होते हैं। और मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो ये आपका 7 था। याद रखिएगा, पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा कि आपको था 7। यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 के जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया, और भाग 12 के तहत अनुच्छेद 301 में जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो है इसको बना दिया गया था, ठीक है। चलिए तो अब याद रखिएगा कि आपको वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको है 6 मौलिक अधिकार आपका वर्तमान में, जिसमें एक आपको है समानता का अधिकार। यही आपको 2021 में दरोगा मेंस का पेपर हुआ था, तो ये पूछा था कि समानता का अधिकार जो है आपको कितना अनुच्छेद के तहत है। तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है आपको समानता का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण में जो है वंचित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 14 जो आपका है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है आपको भेदभाव करने पर निषेध करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नियोजन में समानता का अधिकार, मतलब सरकारी जो आपका वैकेंसी निकलता है उसमें समान अधिकार होगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है आपको अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में याद रखिएगा कि उपाधियों का प्रावधान दिया गया है या उन्मूलन दिया गया है आपको अनुच्छेद 18 में, ठीक है।
वहीं आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार थे। एक देख लिए हम लोग समानता का अधिकार, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता में आपको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 दिया गया है। तो 19 में क्या दिया गया है, तो इसके अंतर्गत 6 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। 6 कौन कौन है, तो मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका आता है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 आपका कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 20 में बोला गया है। अनुच्छेद 21 आपका कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो प्रावधान है आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजात का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जैसे ब्याह आपका होता है चाहे लव मैरिज होता है, वही कह रहा है जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित जो है ये आपका सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत होता है। यहाँ पे याद रखिए कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो प्राप्त मौलिक अधिकार जो है आपको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर आपातकाल भी लग गया तो आपको अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 21 का ए। इसमें कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है आपको जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। आगे यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 22 के तहत गया है। इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर याद रखिएगा कि उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगर आप कोई कांड कर दिए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर दिया, तो आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपको वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा थाना को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग शोषण के विरोध। शोषण का विरोध आपको अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। 23 में का क्या कहा गया है कि मानव दुरुपयोग, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी या बेगारी आदि पर जो प्रतिबंध होता है वो अनुच्छेद 23 के तहत कहा गया है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध कर दिया गया है आपको अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। आप कहीं भी अनुच्छेद 24 के तहत जो है आपको 14 वर्ष से कम आयु का बच्चों कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, जोखिम भरा, लेकिन सरकार चाहेगा तो यह से करवा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 और 23 हम लोग देख लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद रखिएगा कि आपको 25 से 28 में है। 25 में क्या कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आप धर्म को मानिए, उसका प्रचार कीजिए, ये आपको अनुच्छेद 25 में बोला गया है। 25(2) में कहा गया है कि सिखों को कृपाण धारण करने की जो स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 25 के 2 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। तो यह अधिकार याद रखिए कि केवल भारतीय अल्पसंख्यक को प्राप्त है। कौन? अनुच्छेद 29 और 30। 29 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा और प्रकृति का संरक्षण जो है अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसका संचालन करने का अधिकार भी जो है उसको दिया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 30 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है 32। अब ये पड़ता है आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था, ठीक है।
और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रदेश कहा जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये आपका जो है आपको 5 प्रकार का रिट जो है जारी करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। ज़्यादा वीडियो बनने से क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने में ठीक करते हैं। तो हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हो सके तो 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।